नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो श्रृंखला है भारतीय इतिहास की, जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ लेके आया हुआ हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होंगे, आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में वर्तमान में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि यह कहाँ की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन, ये तीनों सभ्यता की ये समकालीन थी। केवल एक ऐसी सभ्यता थी ग्रीक सभ्यता जिसके यह समकालीन नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब उसका विस्तार कहाँ पर था? तो पंजाब में भी था, राजस्थान में भी था, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हैं, गुजरात में आपका है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है ना, अगर यह दो नहीं रहते तो थोड़ा सा डाउट रहता, लेकिन यह दो जुड़ने के बाद एकदम लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी से ये आंसर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो घोड़े के अवशेष दोस्तों मिलते हैं सरकोटदा में। ठीक है ना, तो घोड़े के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिलते हैं? सरकोटदा में। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था और आप लोगों ने उत्तर भी सही दिया था। तो यह है आपका राजस्थान में। ठीक है ना, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। आप क्या करिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको क्या करिएगा, अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन सारे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता? जो मुद्रा होती थी उसमें मुख्य रूप से किसका यूज़ किया जाता था? वो किया जाता था सेल खड़ी का यूज़ किया जाता था। ठीक है ना, अगर आप जाएंगे प्राचीन इतिहास की किताबें उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ जो मुद्राएं मिलेंगी वो इसी टाइप से आपको मिलेंगी। बहुत बढ़िया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोग कृषि, पशुपालन, शिकार सब मानते हैं, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एक तरह से नगरीय सभ्यता थी, जिस कारण इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि लोगों का ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, देखिए प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे कौन थे? शहरी थे। ठीक है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ग्रामीण मार के आते हैं, जबकि इसका सही उत्तर ग्रामीण नहीं होगा। ये क्या थी? नगरीय सभ्यता, बहुत ही एडवांस थी अपने समय से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, लकड़ी से, पत्थर से, ईंट से। तो सही उत्तर होगा आपका ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है ना, तो वस्तु के उत्पादन में तो मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ, तो वो सबसे ज़्यादा उत्पादन में थे कपास के। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था? ये मैंने आप पिछले क्लास में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, अगला है प्रश्न आपके सामने, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन मतलब बंदरगाह। मैंने दो बंदरगाह के नाम बताए थे आपको, देखिए उसमें से एक यहाँ पर दिया हुआ है और आपका सही उत्तर होगा लोथल। ठीक है ना, लोथल सबसे इसका क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, तौल से परिचित थे,
यह खोज कहाँ पर हुई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों यह खोज कहाँ पे हुई थी, लोथल में यह खोज हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, पूछेगा कि माप और तौल से परिचित थे और उसकी खोज कहाँ पे हुई थी, तो वह खोज हुई थी आपकी लोथल में, ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और तमाम तरह के एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान, छत्री या विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में क्या था, यह विभक्त था, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप सभी लोगों को पता होगा कि वो था हड़प्पा सभ्यता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है ना, यहाँ पर वो हो जाएगा, पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़ों के बारे में तो पहले नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब देखेंगे कि 3 कहाँ कहाँ पे है, तो इनमें से कोई नहीं, तो 3 वाला तो एक यहाँ से ही कट गया, ठीक है, और यह वाला ऑप्शन भी कट गया यहाँ से। अब बचता है 2 ऑप्शन। अब हम देखेंगे कि इसमें देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते और उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा कोई भी अभी साक्ष्य नहीं मिला है। सब अभी चीज़ें क्या है, खोजी जा रही हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिससे ये अभी साबित नहीं हो पाया है। हाँ, यह जरूर प्रूफ हो गया है कि माता देवी की पूजा करते थे, आदि शिव की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो उससे ये साबित होता है कि देवी और देवताओं दोनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो देखा आपने, लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी से मैंने 2 ऑप्शन विकल्प हटा दिए और एक विकल्प को मैं सही क्या कर लिया, खोज लिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, यह प्रश्न भी उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था। तो दयाराम साहनी, और ये है आपका 1921। 1921 में हमने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको सही चीज़ों का क्या करना है, सही चीज़ को खोजना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। तो वैदिक काल में गाय क्या की बहुत प्रमुख मानी जाती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई है नहीं, तो ये तो विकल्प एकदम गलत हो गया। अश्वमेध का भी वहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पशुपति शिव का सम्मान, मतलब आदि शक्ति शिव का सम्मान यहाँ पे क्या करते थे, तो यह विकल्प क्या है, सबसे उपयुक्त, और यह तो एकदम गलत ही विकल्प होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित सामंतवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित, ठीक है ना। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामाजिक पद्धति कैसी थी वहाँ पर, जी बहुत अच्छा, यह थी आपकी उच्च सामंतवादी, ठीक। अगला है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके शायद एसएससी में पूछा भी गया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसका आकार कैसा है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबें तो उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अगला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। उस दिन मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये सब स्थल कहाँ पर क्या हैं, स्थापित हैं, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो आपका है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा
घग्गर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग भी इसका उत्तर दीजिए, मैं 1 सेकंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालीबंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ठीक है ना, ये सारे प्रश्न क्या हो गए हैं आपके, पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण भी आपका कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता था, ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। तो बृहद स्नानागार, चलिए बताइए आप लोग। तो बृहद स्नानागार पाया जाता था आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यह भी हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे और यह सही उत्तर होगा आपका आदि शिव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है और यह घुमा के पूछा गया प्रश्न है और वह स्थल है आपका लोथल और यह प्रमुख बंदरगाह भी था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों उस दिन हम लोग इसको भी पढ़े थे और इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुके हैं अब तक। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो सबसे अच्छा नाम इसमें होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? मतलब उसके ऊपर क्या किए हैं, एक तरह से कहा जाता है ना कि उसके ऊपर कुरेदे गए हैं, उकेरे गए हैं, उसके ऊपर बनाए गए हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए शेर के तो प्रमाण नहीं मिले हैं और सही उत्तर होगा बैल का, क्योंकि आदि शिव की उपासना होती है तो वहाँ नंदी इनको माना गया है, होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, चलिए अब कृषि मैंने बताया था नहीं होगा, फिर हड़प्पा के लिए यह भी नहीं होगा, उद्योगों के लिए यह भी नहीं होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है ना। समकोण पे आप पूरा ध्यान रखिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भारत में कौन सा स्थल है? लोथल। कहाँ पे? गुजरात में। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, ठीक है ना। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था आपका हड़प्पा, ठीक। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में, ठीक है। तो प्राचीनतम जो साक्ष्य आपके मिलते हैं वो मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि यहाँ पर लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसलिए असत्य पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सिंधु मैच द फॉलोइंग, सिंधु की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, ठीक है। तो देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपका क्या हो जाएगा? ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक है। तो उत्तरी सीमा पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर
मांडा, जम्बू एकदम सटीक बैठ रहा है। दक्षिणी सीमा, ठीक है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी आपका क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, पूर्वी सीमा आपका क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पश्चिमी सीमा पे हो जाएगा बलूचिस्तान। बहुत अच्छा है प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही विकल्प होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चलिए मैं आपको 1 सेकंड का मौका देता हूँ, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। जी, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्या हो गया एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, रोपड़ ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे था? जरूर नदियों के किनारे बसे हुए चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, एक बार देख कर जाना है। वहाँ से प्रश्नों की आवृत्ति क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर होगा आपका सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और वह प्रणाली का पता चलता है आपका धौलावीरा में, ठीक है ना। तो जल प्रबंधन प्रणाली की जब भी बात हो तो वहाँ पर आपका विकल्प क्या आ जाएगा, धौलावीरा आ जाएगा, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है ना, नीला हरा हुआ नहीं था, नीला नहीं होता, पांडु नहीं होता, लाल और कुछ हद तक आप देखेंगे जो है तो काले के भी क्या है वहाँ पे मिलते हैं साक्ष्य, ठीक है ना। तो लाल सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। चलिए बताइए, मैं आपको 1 सेकंड का मौका देता हूँ। हाँ, ये सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे, ये तो आपका बहुत ही आसान सब है, दयाराम साहनी जी दिख ही रहे हैं और रखालदास बनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, तो रंगपुर कहाँ पर है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पास का जो एरिया है, कौन सा है, सौराष्ट्र एरिया, वहाँ पर है, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी या प्रभारी थे। चलिए, यह भी मैंने उस दिन डिस्कस किया था, उसके प्रभावी कौन थे, सर जॉन मार्शल उसके क्या थे, प्रभारी थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? चलिए, इसका अगर आप देखेंगे तो पिछले प्रश्नों में ही है और वो है आपका सही बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, चलिए ये भी बहुत अच्छा है, किसमें करते थे, मातृशक्ति में क्या करते थे, विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देख लीजिए, लोथल तो बुमरवा है, ठीक है, बालाकोट, कोटदीजी और सरकोटदा। चलिए मैं आपको 1 सेकंड का मौका देता हूँ, तो आप जल्दी से बताइए। बाकी सब समुद्र के तट पे था और केवल एक था कोटदीजी, यह समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यही हमारा क्या होता है, आज का सेशन समाप्त होता है। आपके लगभग 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी प्रश्नों को लेके आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग अच्छे खासे प्रश्न हैं। अगर हम छोटे बड़े सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। बस आपको क्या करना है कि प्रश्नों को देखते जाना है, सुनना है, वीडियो को आपको लगा करके अपना बस सुनते जाना है फास्ट ट्रैक मोड पर। मैं सोच रहा था लाइव क्लास लेने की, लेकिन लाइव में बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है, जिसकी वजह से लड़कों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे, आपको आंसर पता चलता जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है प्रमाणित आंसर की।
कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको प्रमाणित आंसर दिया जाए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर बाई चांस गलत हो जाए, क्योंकि इतिहास क्या है, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिसमें डेट और टाइम का डिफरेंस आ जाता है, फैक्ट्स का गड़बड़ हो जाता है, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका समाधान हम लोग अच्छी प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ करके दोबारा कर लेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।